प्रश्नावली 3.4 है आज हमारी, और पहले के तीसरे पोर्शन को हमें सोल्व करना है। इन्होंने दे रखा है कि आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है ये हमें बताना है। तो जहाँ तक विधि उपयुक्त की बात है, जो विद्यार्थी को आसान लगे उसके लिए वो विधि उसकी उपयुक्त रहेगी। तो आप कोई सी भी विधि आपको बेहतर जो लगेगी वो से आप उस लिखेंगे। देखते हैं हम दोनों प्रकार से इन सवालों को सोल्व करते हैं। ऑप्शन है हमारा, तो इसे हम लिख सकते हैं। हल कर रहे हैं हम पहले सवाल को। ये है 3x माइनस के 4y बराबर 4। इक्वेशन है ये फर्स्ट, और मैं पहले किससे सोल्व कर रहा हूँ, इसे विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूँ। विलोपन विधि से। दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x, ये प्लस के 2y ये से इधर ले आएंगे तो माइनस के 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हो जाती है हमारी सेकेंड। इसे हमें सोल्व करना है और x और y के मान हमें निकालने हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो फिलहाल ये है 3, मैं x के गुणांक बराबर कर रहा हूँ, ये कितना है 9। तो ये कितने गुना है इसका, 3 3 9, 9 गुना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया समीकरण सेकंड में 3 से, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में मैंने 3 से गुणा करी तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 3 तिया 9x माइनस के 4 तिया 12y इक्वल टू 12। जो समीकरण सेकंड है उसे हम लिख लेते हैं, क्या थी, 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। जब हमारे x के गुणांक बराबर हो जाते हैं तो आप देखते हैं इनके साइन कैसे हैं, दोनों के सेम हैं। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो 9x में से 9x, तो ये 0 बचा, ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का। तो आप देखते हैं माइनस के 12y हैं और प्लस के 2y हैं, तो माइनस के हमारे 10y बचते हैं। 12 माइनस 7 हमारा 5 बचता है। तो y इक्वल टू माइनस के 5/10, और आप देखते हैं y बराबर कितना हो गया, 1/2। y का मान हम समीकरण 1 या 2 में लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, y बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। जब मैं समीकरण 1 में रखता हूँ y की वैल्यू 1/2, वो भी किसके, माइनस की वैल्यू आई है ये, तो 3x 4 माइनस के 1/2 इक्वल टू 4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस ये भी, और ये 2 दूनी 4, कितना बचता है, प्लस के 2 बराबर 4। आप देख सकते हैं 3x बराबर आता है आपका 4, 2 प्लस का था, ये इधर गया माइनस का, तो 3x बराबर आपको मिलता है 2। तो x बराबर आपको मिला 2/3। ये वैल्यू हमें मिलती है x की, और ये वैल्यू मिलती है हमें किसकी, y की। अब हम क्या करते हैं, हमें x और y के मान हमें मिल चुके हैं किससे, विलोपन विधि से। अब हम निकालेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब हम प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहली कंडीशन हमारे पास है 3x माइनस के 4y बराबर 4। इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन में हमने क्या करा, 9x इक्वल टू 2y प्लस के 7, ये हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो हम समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। तो हमने क्या करा, समीकरण सेकंड से 9x इक्वल टू 2y प्लस के 7, तो x इक्वल टू हो गया 2y प्लस के 7y 9। इसे हमने इक्वेशन क्या दे दी, थर्ड। और हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण
x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, हमने x का मान कहाँ लगा दिया, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो 3x की वैल्यू है 2y + 7y9 माइनस के 4y = 4। 3 से 9 सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो गए तो 3 3 जा 9, तो ये बचा 2y + के 7 बटे 3 माइनस के 4y बटे 1 = 4। आपने इक्वेशन यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो ये हो गई 2y + के 7 और 4 तिया 12 बटे 3 बटे 4। ये बटे में है, कहाँ जाएगा, सामने के गुणा में जब जाएगा तो आप देख सकते हैं ये कितना बचा, माइनस के 10y प्लस के 7 और ये 3 बटे में है, कहाँ जाएगा, गुणा में, तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 माइनस के 10y 12 माइनस 7 माइनस के 10y बराबर 5, तो y बराबर 5 बटे माइनस के 10, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 1/2। ये हमें y का मान मिल जाता है। अब y का मान हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो x = मेरा था कितना, 2y + के 7 y9। अब आप जब वैल्यू लगाएंगे तो आप देखते हैं y की वैल्यू है माइनस के 1/2, तो 2 गुणा माइनस के 1/2 प्लस 7 y9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 1 और प्लस के 7, तो 6y9, ये दोनों 3 से कट गए, 2/3। एक बात तो हमें इससे ये पता चलती है, आप प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें, आपके मान जो हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी है ये विद्यार्थी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जो विधि उसे बेहतर लगती है वो उस विधि को लिख देगा कि हमें ये विधि उपयुक्त लगती है, मुझे विलोपन ज़्यादा बेहतर लगती है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। हालांकि विधियां दोनों उपयुक्त हैं। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है विलोपन विधि वाला ही। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, आपको दोनों से सोल्व करना है। तो xy2 प्लस के 2y/3 इक्वल टू माइनस के 1 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। हमें इसे सोल्व करना है। तो हमने आपसे बताया था कि आपको x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी बटे में 3 है, 2 की कमी है। समीकरण 2 में मैं किससे गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा। तो मैं लिखूँगा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, समीकरण सेकंड में मैंने 2 से गुणा करी है, समीकरण 1 मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, तो उसे वैसे के वैसे ही लिख लिया। तो ये हो गया 2y/3 इक्वल टू माइनस के 1, और ये हो गया जब 2 से गुणा करी तो ये 2x माइनस के 2y/3, और ये 2 से जब गुणा करी तो ये कितना हो गया हमारा 6 हो जाता है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है, लेकिन ये इक्वेशन अब हमारी चेंज हो गई, इसे आप थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे बताया था यदि ये चिन्ह आपके कैसे हैं, विपरीत हैं, यदि चिन्ह आपके ये विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं, जोड़ने पर। तो आप देख सकते हैं, तो जब इनमें से ये जोड़ेगा तो ये कितना है xy2, और ये 2 कितना हो गया, ये आपका प्राप्त हो जाता है xy2
प्लस के 2x, इससे ये कैंसिल हो चुका है। और यहाँ आपको कितना मिलता है, माइनस के 1 प्लस के 6, तो ये आपको मिलता है 5। यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये कितना हो गया, 5/2x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 y 5 से 5 कैंसिल हो गया। x का मान हमें प्राप्त होता है कितना, 2। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में लगा सकते हैं। हमने क्या करा, x का मान, ये कौन सी विधि से हम सोल्व कर रहे हैं, इसे विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। ये x का मान हम लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 थी x/2, x की जगह 2 तो 2/2 प्लस 2/3y बराबर माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचता है कितना, 1 प्लस 2/3y बराबर माइनस के 1। आप देखते हैं जब ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 2/3y बराबर -1 और -1, 2/3y बराबर माइनस के 2, y बराबर माइनस के 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y का मान कितना रह गया हमारा, माइनस के 3। तो विलोपन विधि से हमें x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त होता है हमें 3। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब हम सवाल को सोल्व करेंगे तो पहले हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, x/2 प्लस के 2y 3y इक्वल टू माइनस के 1, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस के y/3। सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो गया 3 प्लस 5y, ये माइनस का इसे प्लस में चले गए, इसे हमने ले लिया समीकरण 3। तो अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान हम समीकरण 3 से ले रहे हैं और समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो जहाँ x है उसकी जगह हम कितना लगाएंगे, 3 प्लस y/3, तो 3 प्लस y/3 बटे में कितना चल रहा है आपके 2 प्लस के 2/3 y बराबर माइनस के 1। ये 2 बटे में है तो दोनों संख्याओं के बटे में होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस, और ये 2 से और भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 2y/3 बराबर हमारा है माइनस के 1। जब हम इस सवाल में आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 3/2 इधर जाएगा माइनस के, तो y/6 प्लस के 2y/3 इक्वल टू माइनस के 1, और ये हो गया माइनस के 3/2। आप जब इसे लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये आपका कितना हो गया 22, और ये 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 दूनी 4 22, यहाँ माइनस के ये हो गया आपका 5/2। तो ये हो गया 5/6y बराबर माइनस के 5/2, तो y बराबर माइनस के 5/2 गुणा 6/5। ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, जो बटे में था वो सामने वाले के गुणा में चला गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 तिया 6, y की वैल्यू माइनस के 3 आई। दोनों ही आंसर, दोनों विधियों से आपके आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, आप देखते रहना। y का मान हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण 3 में लगा देंगे। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित
करने पर जब आप y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं तो ये था y की वैल्यू है आपकी -3/3, ये आपका 3 × 3 1 प्लस माइनस माइनस के 1 x बराबर 2। अब आप देख सकते हैं दोनों विधियों से आपके मान समान आते हैं। अब आपको देखना ये है कि आपको कौन सी विधि बेहतर लगी। आप उसी विधि को लिख सकते हैं कि आपके लिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को, वो विधि आप लिखें और वही आपके लिए उपयुक्त विधि होगी। दोनों में से कोई सी विधि आप लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। हमने इन्होंने दिया है एक भिन्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो हमने क्या करा, माना अंश व हर क्रमशः x तथा y है। तो हमारी भिन्न क्या है, भिन्न हमारी हो जाती है अंश बटे हर, मतलब x बटे y। प्रश्न अनुसार इन्होंने कहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश था x, इसमें 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न 1 हो जाती है। हमने क्रॉस बटे में है, सामने गुणा में चला गया तो x + 1 बराबर कितना हो गया, y - 1। x y को इधर ले आते हैं तो x - y = -1 और ये 1 इधर चला गया माइनस में, तो x - y = 2। इक्वेशन फर्स्ट हम इसे लिख लेते हैं। अब प्रश्न में कुछ और भी दिया है, पुनः प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं। फिर क्या कहा है, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, अंश आपका क्या है x, हर में हमने 1 जोड़ दिया तो हमारी भिन्न 1/2 हो जाती है। ये बटे में है, कहाँ जाएगा, सामने वाले के गुणा में जाता है। ये हो गया 2x बराबर y + 1, तो ये 2x प्लस का y है -=1। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो जाती है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, एक है x - y = -1 और एक है हमारी समीकरण सेकंड क्या आई थी, 2x - y = +1। हमने क्या करा, घटाने पर पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा दी तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है -x और ये माइनस के कितना हो गया, 2। तो x बराबर हमें प्राप्त होता है कितना, 2। और हमने क्या करा, अब x का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमारी जो वैल्यू थी समीकरण 1 वो -2 थी, तो यहाँ पर भी हमारी क्या आएगी, -2 आएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। और ये x का मान हमारा कितना आया है, 3। तो x का मान हमने कहाँ लगा लिया, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, देखते हैं। समीकरण 1 थी हमारी x - y = -2, तो x की वैल्यू है हमारी 3, -y = 2, तो y = आ गया -3, तो -y - 5 कैंसिल हो गया, y = 5। अब x का मान आया 3, y का मान 5, तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी आई, भिन्न थी x बटे y, मतलब 3/5। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नूरी और सोनू की हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं, माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है।
अब हम देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो मौजूदा उम्र अगर x साल है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी होगी नूरी की, x माइनस 5, और सोनू की y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो नूरी जो है वो सोनू से कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो गए अब बराबर हो जाते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, मैं 3y को इधर ले आता हूँ तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 प्लस 5, तो x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल जाती है, इसे हम लिख लेते हैं। अब पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न ने अब हमें क्या बोला है उसके अनुसार हम एक नई इक्वेशन तैयार करेंगे। इन्होंने कहा है 10 वर्ष पश्चात मौजूदा आयु अगर किसी की 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। अगर मौजूदा आयु अगर उसकी x वर्ष है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाती है, तो x प्लस 10, तो सोनू की आयु भी 22 प्लस 10 हो जाएगी। अभी भी नूरी कितना है, 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर दी, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो जाते हैं। आप इक्वेशन तैयार करते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस के वो प्लस के 20, 2y को इधर ले आते हैं और 10 को इधर ले चलते हैं, तो आप देख सकते हैं x माइनस के 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन ये हो गई सेकंड। अब हमें समीकरण 1 व समीकरण सेकंड को देखते हैं। समीकरण 1 व समीकरण सेकंड से x माइनस के 3y माइनस के 10, x प्लस के 2y इक्वल टू 10, माइनस के है ये भी हमने क्या कर दिया, घटाने पर समीकरण घटा देते हैं हम, तो ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस के y और ये माइनस के 20, इसका मतलब y बराबर 20 हमें मिल जाता है। y का मान हम कहाँ लगा सकते हैं, समीकरण सेकंड या फर्स्ट में हम लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट थी हमारी x माइनस 3y, तो x गुणा 3 ये आया 20 बराबर माइनस के 10 था, तो x माइनस ये हमें 60 मिलता है माइनस के 10, तो x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60, तो x बराबर हमें मिलता है 50। तो x क्या थी, नूरी की आयु थी, तो हम लिख सकते हैं नूरी की आयु 50 वर्ष, और दूसरा कौन सा था, सोनू की जो आयु है वो है 20 वर्ष। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। हमने क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का जो अंक होता है हमारा वो क्या है, y है। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। प्रश्न में दे रखा है 2 अंकों की संख्याओं का जो योग है, अंकों का जो योग है, अंकों का योग है वो 9 है, तो वो x प्लस y बराबर है हमारा कितना, 9। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। संख्या कैसे लिखते हैं हम, तो पहले आप ये देखें, जैसे हम 21 लिखते हैं, तो 21 को अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो 10 प्लस 2 गुणा 1, जो दहाई का अंक है उसकी गुणा किससे होती है, आपकी 10 से होती है, तो संख्या आपकी होगी दहाई का 10y प्लस के x। ये हमारी संख्या है। यदि मुझे अंक चेंज करने हों तो ये कितने हो जाएंगे, अपने स्थान से बाहर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा 1 प्लस 2। आप देखते हैं दहाई 10 नहीं जाएगा, ये अंक चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, ये अंक चेंज हो गए अपने पोजीशन से। तो अब आप देखते हैं अंकों को
पलटने पर प्राप्त नई संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो होती है 10x + 22। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। वो कह रहा है ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई थी इसका 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना 10/22 + x, जो संख्या अंकों के पलटने पर प्राप्त हुई है उसका 2 गुना, तो 2 10x + 22, ये 90/22 प्लस के 9x 20x प्लस के 2y। हमने क्या करा, x वाले टर्म एक तरफ कर लिए, y वाले टर्म एक तरफ कर लिए, तो ये 90y माइनस के 2y इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 20x 9x। तो ये हमारा प्राप्त होता है कितना, हमें 88y बराबर 11x, तो x बराबर 88/11y, 11 × 88, x बराबर हमें मिलता है कितना 8y। इसे हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया और x का मान हम कहाँ लगा देते हैं, समीकरण सेकंड से समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको मालूम है x 8y प्लस के y इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त हो जाता है हमें 9, तो 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9y9, y बराबर हमें 1 मिलता है, और y का मान यदि हम समीकरण सेकंड में लगा दें तो x बराबर 8 × 1, तो x बराबर मिलता है 8। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है संख्या, तो हमारी संख्या क्या थी 10y प्लस x, तो आप संख्या है 10y, y की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और x की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितनी हो गई 10 + 8 बराबर 18। हमें जो संख्या बतानी थी 2 अंकों की वो संख्या है 18। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।